देखिए, मैं तो बारहा दूरू शाहबाद के लोगों का मशकूर ही रहा हूँ। ये कोई एक चुनाव की बात नहीं है। हमने वहाँ 1996 से करीब 10 या 12 चुनाव लड़े हैं। लोकसभा भी लड़े हैं, असेंबली भी लड़े हैं और उसके बाद पंचायतों के लड़े हैं, म्यूनिसिपलिटी के लड़े हैं, डीडीसी के लड़े हैं। और तकरीबन दूरू शाहबाद ने कभी भी निराशा नहीं किया। सिर्फ एक वाक़ा 2014 में हुआ, वो शायद हमारी अपनी गलती रही हो, ऑर्गेनाइजेशनल कमी रही हो, जिसकी वजह से 151 वोटों से हम हार गए थे। अदरवाइज़ हर बार दूरू शाहबाद ने कांग्रेस की पॉलिसीज़ को, कांग्रेस के प्रोग्राम्स को और इन सारी चीज़ों को फॉलो किया। और आज जिस तरह से इन मुश्किल हालात में और जितना खूबसूरत फैसला, मैं उसको इसलिए नहीं खुशी ज़्यादा मना रहा हूँ कि चलो मार्जिन क्या है या वोट कितने हैं, मगर खूबसूरती आप देख लीजिए। 152 पोलिंग बूथ है, जबकि इसमें करीब 30-32 बूथ डिलिमिटेशन के बाद दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी के नहीं, जो मेरे लिए एक फर्स्ट टाइम वोटर था और मैं उनके लिए भी फर्स्ट था। तो 152 बूथों में आप हार्डली कोई बूथ पाएंगे शायद अभी क्लोज होने तक जिस बूथ से आपको बढ़त नहीं मिली। तो सबसे एनालिसिस वाली चीज़ वो है। और ये आपको ये चीज़ जम्मू कश्मीर तो छोड़िए, मेरा चैलेंज है पूरे भारत में कहीं पर भी 100% बूथ से 100% लोगों ने अपना समर्थन दिया हो। सबसे खूबसूरत चीज़ वो है। बाकी अब मार्जिन 10,000 हो, 15,000 हो, 25,000 हो, वो सेकेंडरी है। बट मैंने लगातार सुबह से पहले लोगों को इन जनरल मुबारकबाद दिया, क्योंकि 10 साल के मोदी राज के बाद में लोगों को एक मतलब डिस्टेस्ट सा हुआ था कि चुनाव में हिस्सा लेना, फिर वोट डालना, किसको करें क्या करें। तो पहले लोगों ने जो हिस्सा लिया चुनाव में, उसके लिए मुबारक। उसके बाद जो हमको पसंद किया मेजॉरिटी ने, उसके लिए मुबारक। तीसरा मुबारक उन वोटरों को भी जिन्होंने हमें नहीं पसंद किया। जमहूरियत में कई लोग सामने आते हैं तभी तो जमहूरी वो बनता है। जिन्होंने हमको नहीं पसंद किया, कहीं और किसी कैंडिडेट को और किसी निशान को पसंद किया, मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। क्योंकि अगर वो ना मैदान में उतरते, वो इस वक्त अगर वो अपने आप को समझे कि हम हारे, अगर वो हारते तो नहीं तो मैं जीतता कैसे। इसलिए उनका भी मुबारक। उसके बाद मैं पूरे साउथ कश्मीर के लोगों को मुबारक, जिन्होंने एक बहुत बेहतरीन अलायंस के हक में जो मैंडेट दिया है। पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को, जो अलायंस हमने पहले ही इसीलिए बनाया था कि भाजपा को यहाँ से उनकी नाकस पॉलिसीज़ को भगाने के लिए एक मजबूत हाथों की ज़रूरत है। उसमें स्टेट से सेंटर तक समर्थन चाहिए। स्टेट से अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत है, मगर सेंटर में इंडिया अलायंस का मजबूत पार्टनर इंडियन नेशनल कांग्रेस है। क्योंकि ये लड़ाई खाली आज वोटिंग या काउंटिंग के बाद ख़त्म नहीं हो रही। असली लड़ाई तो अब आज के बाद शुरू होती है। जो हमारे साथ जुल्म, जो हमारे साथ बीजेपी ने फैसले हमसे पूछे बगैर किए हैं, उन फैसलों को अंडू करना है। उसमें सबसे पहले रियासत को रिस्टोर करना है। जो हम मालिकाना हक यहाँ के पुश्तनी बाशिंदे होने के नाते रखते थे, वो छीन लिए। हमारी नौकरियाँ उन्होंने सारे बाज़ार में डाल दी थी। ये 2-3 चीज़ें हैं जिसके लिए अलायंस तो जो लेकर आएगा आएगा ही, मगर हम तो अपील करेंगे अभी से, जो अलायंस के बाहर भी कोई व्यक्ति या कोई पार्टी जो कुछ लेकर आया हो, क्योंकि इस असली जंग में आओ और जम्मू कश्मीर के लोगों के इस हतमी जंग को पाई तकमील तक पहुँचाएँ। तब तक दम नहीं लें जब तक हम सेंटर से रियासत को वापस नहीं लाएं और रियासती काबीना के वो हुकूक जिससे वो जम्मू कश्मीर के फैसले जम्मू कश्मीर में कर सके। आज तो है नहीं, आज तो टूथलेस है। ये असेंबली भी टूथलेस है, ये काबीना भी टूथलेस है। अगर किसी को आप ताजपोशी कल तक करोगे, वो भी मखोटा है। तो इसलिए उसको वायबल बनाने के लिए हमें जंग अब से लड़ना है। और इसलिए मेरी अपील उन सारे फर्दों को है, पार्टियों को है कि वो आए और मिलजुल कर इस जंग को आगे बढ़ाए। शुक्रिया।